एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और यूपीटीजीटी में हमारा ग्रामर में क्या चल रहा था, तो एक्टिव पैसिव हम लोग बनाना सीख रहे थे। ठीक है, आज हम जो सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं उसके विषय पे डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो तो इसका पैसिव वॉइस बनता है लेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो लेट का हिंदी अर्थ होता है आज्ञा देना। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। एग्जाम्पल है कि डू ईट, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा कि लेट ई बी डन। दूसरा है बाई ए बैग, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि लेट ए बैग बी ब्रॉड। ठीक है, तीसरा है राइट ए बुक, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि लेट ए बुक बी रिटन। ठीक है, चौथा है एग्जाम्पल कि ओपन द डोर, तो इसका बनाएंगे आप पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, तो बनेगा लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल कि ड्रा ए लाइन, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि लेट ए लाइन बाय ड्रॉन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि एक्टिव में सेंटेंस है इंपरेटिव के कि लर्न दिस चैप्टर। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस हमारा इस तरह बनेगा कि लेट दिस चैप्टर बी लर्न। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अगला एग्जाम्पल है कि स्विच द फैन, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपका कि लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए कि लर्न दिस पोएम, तो जब ये एक्टिव है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इंपरेटिव सेंटेंस का लेट द पोएम बी लर्न। ठीक है, अगला है राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो लेट ए लेटर बी रिटन। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन है जो एरर से रिलेटेड है, तो स्टार इस पर हम लगाए हैं। तो क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज लर्नड मैन, तो लर्न गलत होगा, इसके जगह क्या होगा लर्न होगा, तो लर्न होगा, तो इसके जगह हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, तो इसके जगह हमारा सेंटेंस बनेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज लर्नड मैन। ठीक है, आगे आइए इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड और कुछ देखते हैं रूल जिसके अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव बनता है। ठीक है, तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, आगे एक इंट्रांजिटिव वर्ड्स अर्थात जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आए तो उसका पैसिव वॉइस जो है आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। जैसे यू आर ऑर्डर प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑन होता है। दूसरा इसका बनेगा कि यू आर रिक्वेस्ट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है। तीसरा यू आर एडवाइस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बनता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल गो है, तो इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस कि यू आर ऑर्डर टू गो। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ हो जाए कि तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, दूसरा है वॉक, तो बनाइए इसका पैसिव है तो बनेगा यू आर एडवाइस टू वॉक। ठीक है, आगे आइए, आगे और इसमें रूल है इंपरेटिव सेंटेंस से जिसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उनके विषय में डिस्कशन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो कम टू द पॉइंट। अगला इंपरेटिव सेंटेंस का में रूल है, तो नोट है कि यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों में प्लीज़ काइंडली लगा हो तो यू आर रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं और ऐसे वाक्यों में से प्लीज़ और काइंडली को हटा देते हैं। एग्जाम्पल है कि प्लीज़ कम हेयर। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कि यू आर रिक्वेस्ट टू कम हेयर। ठीक है, अगला नोट है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को भी यू आर ऑर्डर रिक्वेस्ट और एडवाइस से बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, तो देखिए एक्टिव सेंटेंस है जैसे टेक मेडिसिन। ठीक है, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस दो तरीके से बनेगा। ठीक है, पहला बनेगा आपका कि यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन और दूसरा बनेगा कि लेट मेडिसिन बी टेक। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अगला एग्जाम्पल है कि स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बनेगा। तो कैसे बनेगा कि यू आर ऑर्डर टू द लाइट स्विच ऑफ। ठीक है, और दूसरा जो बनेगा पैसिव लेट द लाइट बी स्विच ऑफ। ठीक है, दूसरा अगला एग्जांपल बनाइए। अगला एग्जांपल है स्टैंड अप, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो इसका पैसिव वॉइस आपका बनेगा कि यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ठीक है, आगे है स्टार लगा के क्वेश्चन है। ठीक है, जो एरर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है कि यू आर काइंडली रिक्वेस्ट टू हेल्प मी। ठीक है, तो काइंडली इसमें नहीं लगेगा, काइंडली हट जाएगा, तो इस तरह हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी। ठीक है,
अगला है नोट। नोट है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से यदि नैतिकता का बोध हो तो उसका पैसिव वॉइस जो है शुड से भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि शुड से कैसे बनता है, ठीक है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इसका शुड से कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है, ठीक। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। आइए फर्स्ट कम टू द फर्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल है कि लव योर कंट्री, ठीक है, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, देख रहे हैं ना, शुड बी का यूज़ हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद करो, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी गरीबों को मदद करना चाहिए, है, अवश्य करना चाहिए। तीसरा है कि लव योर नेबर्स, हमारे पड़ोसी तुमसे प्यार करते हैं, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि योर नेबर्स शुड बी लव्ड, ठीक है। तो हमने सीखा कि शुड बी से कैसे इसका पैसिव वॉइस बनते हैं। आगे आइए इसमें और इंपरेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि कुछ वर्ड है जिनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। तो आइए माय डियर फ्रेंड डिस्कशन करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर आपका एक्टिव में डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से एक्टिव वॉइस बनता है तो इसका पैसिव वॉइस 3 तरीके से बनेगा, ठीक है। पहला जो बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, एंड दूसरा बनेगा कि यू आर ऑर्डर या उसके जगह पे एडवाइस हो या फिर उसके जगह पे रिक्वेस्ट हो, तो तीनों का बनेगा प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इसका पैसिव वॉइस बनता है। तीसरा जो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि डोंट द ओपन दी डोर, ठीक है। तो बनाइए इसके रूल के अकॉर्डिंग इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट द डोर नॉट बी ओपन, ठीक है। दूसरा बनेगा यू आर ऑर्डर नॉट टू ओपन दी डोर, ठीक। तीसरा बनेगा कि द डोर शुड नॉट बी ओपन, ठीक है। जैसा कि हम रूल में बताए उसके अकॉर्डिंग हम तीनों पैसिव वॉइस आपको बनाकर दिखाए, ठीक है गाइज। आइए आगे और कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं आपसे। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि डोंट गो, ठीक है। तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस, तो बनेगा यू आर ऑर्डर नॉट टू गो, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है कि डोंट क्रिटिसाइज योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपका कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि योर फ्रेंड्स शुड नॉट बी क्रिटिसाइज, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि डोंट कुक फूड टुडे, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि लेट फूड नॉट बी कुकड टुडे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि डोंट चीट हिम, तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपका कि लेट हिम नॉट बी चीटेड, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि डोंट टेक, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट बी टेक, ठीक है। अब आगे आइए इसमें और इंपरेटिव सेंटेंस में रूल है और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है, ठीक है। तो आइए माय डियर फ्रेंड उस पर डिस्कशन करते हैं। अगला रूल है अगर एक्टिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू से स्टार्ट हो तो इसका पैसिव वॉइस आपका बनता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट के सेकेंड फॉर्म प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। देख रहे हैं ना इसमें ऑब्जेक्ट का तीनों पर्सन का यूज हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का, ठीक है, लेकिन क्रम से हट के हो रहा है, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि लेट मी प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि लेट हिम बाई ए कार, ठीक है। तो इसका बनेगा कि लेट ए कार बी बॉट बाई मी, ठीक है। अगला है एग्जांपल कि लेट ही सिंग ए सॉन्ग, तो बनेगा इसका पैसिव वॉइस कि लेट ए सॉन्ग बी सुंग्ड बाई हर, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाना हमने सीखा, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।